दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार ने रूल लाया था यूजीसी के अंतर्गत, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं, उनके खिलाफ जो जातीय भेदभाव है, उनको रोकने का जो काम है वो इस एक्ट के अंतर्गत किया जाना था। नए नियमों के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में विशेष समितियां बनाई गई, जिसको इक्विटी कमेटी कहा गया। हेल्पलाइन नंबर, मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए और ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी जो छात्र हैं, उनकी शिकायतों को देखती। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए लागू किया गया है। हालांकि सवर्ण जाति के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और इससे कॉलेजों में अराजकता भी पैदा होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पहले आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, इंटरकास्ट मैरिजेज भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। और जो आजकल कोई ये नहीं देखता, अगर हम लोग भी कहीं आपस में बैठते हैं और हमारे अगर 4 दोस्त हैं, तो हमारे भी 4 दोस्तों में से कोई हो सकता है सवर्ण का हो, कोई हो सकता है मुसलमान हो, कोई हो सकता है एस टी एस सी या ओबीसी कम्युनिटी से आता हो। तो आज के जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि ये एस टी से हैं, ये एस सी से हैं। बट अभी भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें होती हैं और लोगों की जो मानसिकता है वो जातिवादी है और ये पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। बट ये जो रूल है, इसके अंतर्गत ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले ही या फिर कोई भी जांच होने से पहले ही जो सवर्ण जाति के जो बच्चे हैं, उनको पहले ही दोषी बना दिया गया है। क्योंकि इस रूल के अंतर्गत अगर कोई गलत आरोप भी लगाता है, यानी कि फॉल्स एक्यूजेशन भी लगाता है, तो भी जो बच्चा है उसका कैरियर ख़त्म हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, उसका कैरियर रूइन हो सकता है। क्योंकि बिना किसी जांच के, बिना किसी आरोप के उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, उसे तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ये भी इस कानून के जरिए हमें देखने को मिल रहा है, जो कि गलत है। अब ये जो कानून था, इसको लोगों ने कई तरह के नाम लिए, जैसे कि कई तरह के हैशटैग सोशल मीडिया पर चले, शेम ऑन यूजीसी। केंद्र सरकार को बहुत सारी बातें बोली, इस रूल का विरोध किया गया, इसको काला कानून कहा गया। जो प्रोटेस्ट हुआ उनमें, प्रोटेस्ट में सभी लोगों ने भाग लिया, जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे और जो अधिकारी थे, कई सारे जनरल कैटेगरी के, जो एमपी एमएलएज थे जनरल कैटेगरी के, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। गेट आईएएस के ऊपर वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके पास पिटीशन एक गई थी, जिसमें जो एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल, राहुल दीवान और एडवोकेट विष्णु जैन जो है, इन लोगों ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये जो नए नियम आए हैं, ये जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। और यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने ये नए नियम जो है वो नोटिफाई किए थे और जिनका देश भर में विरोध हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस गया, तो वहाँ पर जो सीजेआई जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं और जस्टिस जय माल्या की जो बेंच है, उन्होंने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है और इनका मिसयूज जो है वो हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उन्होंने उनसे जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के लिए कहा गया है और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फिलहाल 2012 वाला जो यूजीसी का एक्ट है, वही जो रूल्स हैं वही पूरे देश भर में लागू रहेंगे। ये सब जो पूरा मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो कही हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से ही सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की क्या ज़रूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ये रेगुलेशंस हैं, इनमें रैगिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि रैगिंग हर यूनिवर्सिटी, हर कैंपस की काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है और अभी भी है, आज भी है। आज भी हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कैंपसेस में रैगिंग होती है। सीजीआई ने यह भी कहा कि अब जो एससी एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हैं और फाइनेंशियली काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं और अभी तक जो जाति विहीन, यानी कि कास्टलेस कम्युनिटी में जो अभी तक का जो कास्टलेस कम्युनिटी का जो विकास हुआ है, जाति विहीन कम्युनिटी का जो विकास हुआ है, जो उसमें हमारे देश ने प्रगति की है, क्या अब हम फिर से उसी दिशा की ओर वापस बढ़ रहे हैं? क्या हम फिर से अपने देश को पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं? यानी कि हम लोग वापस से अब
कास्टिज्म और जातिवाद की बातों पे आ गए हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो भी जातिवाद की बातें करेंगे, जिन्होंने काफ़ी साल से ये सब कुछ नहीं, जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, वो जातिवाद की बातें आजकल नहीं करती हैं। तभी सब आपस में दोस्त हैं, लोग प्यार से सौहार्द के साथ रहते हैं। जो बच्चे हैं मजाक में आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। कोई सवर्ण का बच्चा दूसरे SC ST के बच्चे को कुछ बोलता है, ST ST का बच्चा सवर्ण के बच्चे को कुछ बोलता है, कोई माइंड नहीं करता, सबको पता है मजाक है, कोई सीरियस बात नहीं हो रही है। बट स्टिल अब जो बच्चे हैं उनके बीच में आपस में नफरत बढ़ेगी इस रूल के आने के बाद से। और अब कुछ भी बोलने से जनरल के बच्चे डरेंगे कि कहीं जो मेरा, जिसको मैं अपना दोस्त समझ रहा हूँ, कहीं ये मेरी कंप्लेन ना कर दे, मेरा कैरियर ख़राब ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। इसमें एक लाइन ये भी कही गई थी कि जो अलग अलग जातियाँ हैं उनके लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए जाएँ। इस पर भी CGI ने आपत्ति जताई है। CGI ने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, साथ रहते हैं और आगे भी साथ रहेंगे। आज के टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज भी होती हैं। ये CGI ने जो कहा है, मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम में इंटरकास्ट मैरिज भी होती हैं। और जो भारत की जो एकता है, संप्रभुता है, वो जो शैक्षिक यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ भी दिखनी चाहिए। तो कुल मिला के यही सब बातें हैं जो आज की सुनवाई थी उसमें कही गई। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। मेरा इस पर क्या ओपिनियन है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो जो रूल लाया गया है इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी रूल को थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया जाए तो फिर इसे को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब ऐसा ना हो कि पूरी तरह से एकदम अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे जब से ये रूल इम्प्लीमेंट हुए हैं तब से और ज़्यादा ये जो फेक केसेस हैं, जो फॉल्स एक्यूजेशन है, वो बढ़ गए हैं। जहाँ पे तो इसमें क्या हो रहा है कि कई बच्चे किसी ईर्ष्या के चलते किसी बच्ची ने टॉप कर लिया, तो उससे ईर्ष्या के चक्कर में किसी दूसरे बच्चे ने या लड़की ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने मेरा फला दिन में मेरा मजाक उड़ाया था, या कुछ ऐसी बात मुझे बोल दी जिससे मैं आहत हो गई। भले उसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे होंगे, बट स्टिल उनका जो ये एक्यूजेशन है इसको सही ठहरा दिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा और उस बच्चे या बच्चे के खिलाफ FIR होगी और उसको या तो समझौता कराना पड़ेगा उनके साथ या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है उनके पास। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगले अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।